Hello student, welcome my channel. I hope that you are all enjoying e-learning. So now let's begin the first chapter, part second, number system. The number system you use to represent information in quantitative form. नंबर सिस्टम का जो यूज होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को एक परिणाम स्वरूप में. Some important types of number system. Number system is a 4 types: binary number system, decimal number system, octal number system, hexadecimal number system. All these numbers systems are used in computers. Let us learn about the most commonly used number system, the binary number system. The binary means composed of 2. Binary number system use only 2 digits. Computer represents all kinds of data and information in binary numbers. Computer जितनी भी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है. जैसे कि ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, टेक्स्ट नंबर्स ये हमें दिखते हैं. जैसे कि ऑडियो सुनाई देता है, ग्राफिक्स दिखता है, वीडियो चलता है, लेकिन कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही समझता है. बाइनरी नंबर सिस्टम के का बेस 2 होता है. जैसे कि डेसिमल नंबर का 0 to 9 होता है, वैसे ही बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 जिसका बेस 2 दिया गया है. लुक एट द डेसिमल नंबर्स एंड देयर इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स. बाइनरी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड हियर यूजिंग 4 बिट्स, बट हम आपको 3 डिजिट दिखाए हैं. कन्वर्जन की बात करते हैं तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यू कैन कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर एंड डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर्स वेरी इजीली. लुक दिस फिगर एंड नेक्स्ट गो कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर. हम आपके लिए सबसे पहले डेसिमल का पहला स्टेप लाए हैं, जो बहुत ही इजी स्टेप है, जिसकी सहायता से हम आसानी से जान लेते हैं. जैसा कि आप अपने टेबल में देख रहे हैं कि 1 2 4 8 16 32 64 128 256. फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 कॉन्टिन्यूसली. स्टार्ट. जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 का कोई भी गुणांक नहीं होता, 1 से कोई भी होता है तो 1 ही होगा. तो अब हम क्या करते हैं, 2 से 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 32, 64 का मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई 256 और 256 पे ले आके छोड़ देना है. डेसिमल 18 जो हमने लिखा है, अब ये 18 को ही हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में. बाइनरी नंबर सिस्टम में हम ये आपको 18 डेसिमल जो प्लेस पे लिखे हैं, ये केवल आपको बताने के लिए लिखे हैं. यहाँ और भी डेसिमल नंबर सिस्टम लिख सकते हैं. एग्जांपल में जैसे 20 28 26 56 etc. अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है. बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने से पहले हम कुछ नियम को बताएंगे जो आपको जानना ज़रूरी है. तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप आप 18 डेसिमल आपका जो नंबर सिस्टम है, अब इसमें हम ऊपर बने हुए श्रृंखलाओं में ये देखते हैं कि ये सबसे नियरेस्ट ये इक्वल 18 के कौन सा है. तो हम देखते हैं कि 256 से लेकर 1 के बीच में हमारा 18 का सबसे नियरेस्ट या इक्वल या उसके पास में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा 16 हमको दिख रहा है. 8 भी है, लेकिन 8 18 से बहुत दूर है, लेकिन सबसे नियरेस्ट 16 आपको दिख रहा है. जैसा कि जानते हैं कि 16 18 का नियरेस्ट है, तो हम आगे बढ़ते हैं. तो हम क्या करते हैं, 18 को माइनस कर देते हैं 16 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2. अब ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि अगर कोई भी संख्या बची गई माइनस करने के बाद, तो उसी के नीचे, जैसे 16 से बची तो उसी के नीचे हम लिख देंगे 1.
और फिर से इसे हम माइनस करेंगे नेक्स्ट, लेकिन इसको भी नियरेस्ट देखेंगे 2 के नियरेस्ट कौन है, तो 2 के नियरेस्ट तो 8 तो बहुत बड़ा है, 4 भी बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसके इक्वल है तो हम उसी के नीचे लिख देंगे 1। तो क्या होगा कि 2 और 2 इक्वल हो गया, तो मतलब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0। तो जब कोई भी चीज़ें फाइंड हो या जिससे कट रहा हो वहाँ हम लोग लिखेंगे 1। तो हम देख रहे हैं कि 16 से बचा, तब हमारा क्या हुआ 1। अब हम देख रहे हैं कि 2 से 2 माइनस हुआ, तब भी हमारा 0 आया, तब भी वहाँ हमने क्या लिखा 1। अब जहाँ जहाँ कोई भी संख्या न हो उसके बीच में हम क्या कर देते हैं, शून्य लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, जिससे क्या होगा, ये आपका बाइनरी नंबर स्टार्ट हो जाता है। इसे हम एक मेथड कहते हैं ऑन और ऑफ। देखिए 1 मीन्स हो जाता है ऑन और 0 मीन्स हो जाता है ऑफ। तो आप ये देख रहे हैं कि 18 10 बेस है उसका, ये डेसिमल नंबर में है, और 1 0 0 1 0 का जो पावर है 2 वो बाइनरी बेस है। तो ये आपका इजी मेथड है सबसे पहला स्टेप जानना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि आप और ही आसानी से इसे समझ सकें। जैसे इसमें क्या है कि पहला वही दिए गए है, वही श्रृंखला दी गई है, 1 2 का मेथड दिया गया है, 2 का फार्मूले बाइनरी चलती है। अब आपको इसमें क्या कन्वर्ट करना है, 28। 28 क्या है, एक वो भी एक डेसिमल संख्या है। अभी हम जैसे कि ऊपर में बता चुके हैं कि 28 आपकी पहले से 18 डेसिमल था, अब 28 है। तो अब देखते हैं कि इसके नियरेस्ट या इसका इक्वल कौन सा है। तो इसमें आपको सबसे नियरेस्ट 28 का कौन सा दिख रहा है, 16 तो भाई बहुत दूर है। अब हम देखते हैं 28 का सबसे नियरेस्ट 32 दिख रहा है। 16 तो 18 के पास था, लेकिन 28 क्या है, किसके पास है, 32 के पास है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमें अपने फार्मूले पे चलना है। 16 जो बहुत दूर है, लेकिन हमें इसके पास ढूंढना है। तो सबसे 28 से हम क्या कर देते हैं, 16 को ही लेते हैं, क्योंकि हमें आगे नहीं लेना है, उससे कम लेना है। तो 28 से माइनस करते हैं 16 को, हमारा आंसर आता है 12। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ऊपर वाले में किए हैं, ऊपर वाले में क्या किया है, अब इस 12 को का नियरेस्ट ढूंढेंगे। तो 12 का नियरेस्ट इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, 16 तो इससे बड़ा है, हमको वो नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, इसका नियरेस्ट और उससे छोटा। तो 12 हमारा, इसको तो हम 8 को भी ले लेते हैं, 8 को ले लेते हैं। तो 8 को इसमें क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। माइनस करते ही इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4। तो हमारी संख्या क्या हो रही है, फिर से भी बची है, फिर से। अब हमारा इससे देखेंगे, अब इसमें क्या हुआ है कि ये इक्वल हो गया, अभी तक नियरेस्ट थे, पास में थे, अब ये इक्वल हो गया। तो ये क्या होगा, 4 माइनस 4, हमें क्या लाना रहता है, 0। तो हम बची हुई संख्याओं में क्या लिख देंगे, 0। तो हमारा बाइनरी नंबर बन गया 1 1 1। जो जो संख्याओं से कट रहा है या उसके पास है या उसके बराबर है, वहाँ हम क्या बाइनरी नंबर का 1 लिखेंगे। अगर जिससे कोई मतलब ना हो, वहाँ हम क्या लिखेंगे, 0। तो आप देख रहे हैं कि 28 जो डेसिमल में है 10 बेस है, और उसका बाइनरी नंबर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है 1 1 1 0 0, और उसका पावर 2 जो बाइनरी नंबर सिस्टम है। ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के सिंपल इजी मेथड्स थे, जो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। बस इसमें एक खास बात ध्यान देने वाली ये चीज़ें हैं कि हमारी जो डेसिमल नंबर हो, किसी भी बड़ी संख्या से ना माइनस करें, उसकी नियरेस्ट हो या उसके इक्वल हो या उसके बहुत ही पास हो। तो आगे चलते हैं सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड एक डिवाइडेशन रूल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 160, आपको पता ही चल गया होगा कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि इसका बेस 10 दिख रहा है। तो हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, केवल 2 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस केवल
2 है। तो अब हम इसको देखते हैं। 2 को अब 160 डेसिमल का नंबर है, अब इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, 2 को अब डिवाइड करेंगे तो 80 से क्या हो गया, 160 करता है कि नहीं करता, 82 जा 160। अब इसी अकॉर्डिंग से इसे हम लोग क्या करते रहेंगे, काटते रहेंगे। जब कट जाएगा तो वहाँ हम लोग लिखेंगे 0 और फिर से 2 ले लेंगे, फिर उसे काटेंगे, फिर वहाँ क्या लिखेंगे 0। ऐसी ये प्रक्रिया करते रहेंगे। 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0, मतलब कि ये 20 से कट गया, फिर यहाँ से 0, फिर आप क्या करेंगे, फिर से ये इसे अब 20 किससे कटेगा, अब 20 कटेगा 10 से, तो 10 2 जा, आप देखेंगे जो साइड सा है इसे हम केवल 2 से ही लेंगे और 2 से ही इसे काटेंगे। अब आगे बात करते हैं। अब ये आप 0 भी देख रहे हैं, जो पूरी तरीके से कट जाए वहाँ हमें क्या करना है 0। अब नेक्स्ट करते हैं 10 2 10 जा 20। अब यहाँ भी क्या पूरी तरीके से कट गया, तो हमारे इसके आगे क्या लिखेंगे 0। अब 2 5 जा 10। अब आप इसके सामने क्या लिखेंगे 0, लेकिन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, लेकिन इसके सामने क्या बचा 1। तब हम लोग क्या करेंगे, 2 2 जा 4 तो कर देंगे, लेकिन उसके सामने हम लोग लिख देंगे 1, जैसे कि 2 2 जा 4, बचा कितना 1, उसके सामने लिख देंगे 1। अधिकतम बाइनरी नंबर में आपको 1 ही और 0 ही मिलेगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पूरी तरीके से कट गया। इसके सामने अब कोई हमारे पास कोई डिजिट नहीं बची। और अब देखते हैं कि 0, अब लेकिन अब 2 0 जा ले जाते हैं, लास्ट तक हमको ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारा बाइनरी नंबर देखिए बन गया। बाइनरी नंबर बनने के बाद हम इसे सही क्रम पे लिख लेते हैं। सही क्रम 1 0 1 0 0 0 0 पावर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम है। आप ये सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बाइनरी नंबर नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, बट ये नीचे ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लिखा जाता, ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। और आप जानते ही हैं कि डेसिमल 160 का ये बाइनरी नंबर सिस्टम आप देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बाइनरी एडिशन पर। बाइनरी एडिशन इज सिमिलर टू डेसिमल एडिशन। इन बाइनरी if sum of two numbers exceed 1, a carry is generated. First A 0, B 0, sum 0 and carry 0. Next 0 A B 1, sum 1 but carry 0. A 1 B 0, sum 1 and carry 0. Next 1 plus 1, sum 0 and carry 1. इसमें यही खास बात है कि जब हम 0 0 को प्लस करेंगे तब 0 आएगा, और जब 1 1 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर किसी भी क्रम में अगर एक 0 है और एक 1 है तो हमारा कैरी क्या आता है 0 आता है। तो आइए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम ये बाइनरी एडिशन को समझते हैं कि जो ये दिया हुआ टेबल है कैसे काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 0 1 0 0 0 0 1, ये जो आपको दिया हुआ बाइनरी एडिशन टेबल है ये एकदम डेसिमल नंबर एडिशन की ही तरह होता है और वहीं से ही स्टार्ट होता है। तो हम अपने एडिशन टेबल के अकॉर्डिंग या टेबल को ध्यान में याद करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 और 1 एडिशन करते हैं, तो आप देखते हैं सम क्या आया है टेबल में 0, तो 1 1 को प्लस किए तो हमारा क्या आया एडिशन 0। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, जब करते हैं तो कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप इसे टेबल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि 1 और 0 को जब हम लोग थर्ड टेबल में आप देखते होंगे तो 1 0 को सम करते हैं तो 1 आता है, तो 1 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा फिर से 0 आएगा, फिर हम यहाँ लिख देंगे 0। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी आप मान लीजिए 0 को चाहे 1 मान लीजिए चाहे ऊपर से टेबल के अकॉर्डिंग करिए, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0। अब हमारा फिर से कैरी आ जाएगी
तो अब 1 0 से कब जब करते हैं तो सम हमारा क्या आएगा, ओनली 1। तो नीचे भी 0 है तो हमारा तब भी क्या आएगा, 1। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर 0 है तो सेकेंड टेबल में देखते हैं 0 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो सम क्या आता है, 1 आता है। तो हम यहाँ फिर से सम क्या कर लिख देंगे, 1। यहाँ कैरी लेने की बात ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, कैरी नहीं लेते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर 0 से 0 प्लस होता है। टेबल 1 में आप देख रहे हैं 0 से सम होगा तो 0 आएगा। फिर से वही बात हुई तो 0 से 0 प्लस हुआ, 0 आया। अब लेकिन जब लास्ट टेबल की बात आ रही है 1 प्लस 1 तो हमारा सम क्या आएगा, 0 आएगा, बट कैरी 1 आएगा। तो 1 ये हमें गलती नहीं करनी है। तो हमारा कैरी क्या होएगा, 1 और 1 0 फिर से लेते हैं तो हमारा आंसर आ गया। अब ये हम देख लेते हैं कि हमारा सम बाइनरी एडिशन हम लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 0 0 0 1 1 0 0। यह बाइनरी एडिशन आपने बहुत ही आसानी से समझा। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा ख़ास है। फर्स्ट आपको सभी चीज़ें वैसे ही करनी है जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था। 1 1 अभी हम लोगों ने टेबल 4 में देख ही रहे हैं कि 0 होता है और कैरी 1 होती है। तो हम अभी इससे पहले उसमें कर चुके हैं। तो 1 1 फिर से आपका क्या आएगा, 0। लेकिन यहाँ 1 1 है। ये खास तौर पे ये एग्जांपल हम ये 1 1 बताने के लिए किए हैं। 1 1 आप देख रहे हैं कि जब 1 1 1 आपको प्लस करना हो, एडिशन करना हो, तब हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब 1 1 लेते हैं तो 0 आता है लेकिन बट कैरी 1 रह जाती है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन नीचे भी एक 1 बचा है तो हम उसे क्या करते हैं, 0 और 1 से प्लस कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन कैरी आपकी बची रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से कैरी लिखते हैं और फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि 1 1 0 होगा और कैरी आपका 1 बचा है। तो आपका 1 बाहर लिख देंगे तो आपका पूरा एडिशन हो गया 1 0 1 0 0। ये एग्जाम्पल खास तौर पर जब कभी 3 1 आए तब उसके लिए इस एग्जाम्पल को हमने लिया है। हमें आशा है कि आपने एडिशन का बहुत ही आसानी से समझा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज आल्सो सिमिलर टू सब्ट्रैक्शंस ऑफ डेसिमल नंबर्स। बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी डेसिमल सब्ट्रैक्शन की ही तरह होता है जो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट कि पहले कॉलम में आप देख ही रहे हैं सभी 0 रहे तो सबका 0 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बारो भी आपका 0 आएगा। नेक्स्ट कॉलम की बात करें तो 0 और 1 को करेंगे तो आपका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 1 और बारो क्या आएगा, 1। नेक्स्ट की बात करें 1 और 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 और बारो 0। नेक्स्ट कॉलम में 1 और 1 0, सभी 0 आएंगे। अब करके हम लोग एक बार देख सकते हैं 1 0 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 0 आ रहा है। कॉलम 3 में आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझाया गया। नेक्स्ट 1 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉलम 4 में तो आपका सब्ट्रैक्शन क्या आया, 0। तो हम इसे आसानी से 0 लिख देते हैं, बारो उसमें लिखना नहीं है। 0 का 0 से आप पहले कॉलम में देख सकते हैं और सेकंड कॉलम में 0 1 का 1 ही आएगा सब्ट्रैक्शन और 0 से 0 आपका सब्ट्रैक्शन 0। ये बहुत ही आसान तरीके से सब्ट्रैक्शन बाइनरी किया जा सकता है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि आप लोगों को समझने में और आसानी रहे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि 1 और 1 बहुत ही आसानी से 0 हो जाता है। लेकिन इसमें खास ध्यान देने की बात है जो टेबल नंबर 2 में हमने आपको बताई है कि सब्ट्रैक्शन 0 से 1 को करते हैं तो क्या होता है, 1 आता है, लेकिन बैरो भी आता है। तो हम 0 और 1 को जब करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, सब्ट्रैक्शन 1 हो जाएगा। तो हम उससे पहले क्या करते हैं, नेक्स्ट सिस्टम में अगर कोई भी 1 हो तो उसे हम काट देते हैं और 0 की जगह क्या लिख देते हैं, 10। अब ये क्योंकि 10 डेसिमल का बाइनरी क्या होता है, 2, और 2 से जब 1 माइनस होता है तो क्या होता है, 1। फिर से अब देखते हैं
अब यहाँ 1 की जगह क्या हम लोग लिख देंगे 0, और 0 से जब 1 माइनस होगा फिर से आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और आपको आगे की संख्या देखनी पड़ेगी, उसे भी आपको काट कर फिर से इसके 0 के बगल में फिर से 10, और फिर आप देख रहे हैं कि डेसिमल का बेस क्या होता है 2, और ये आसानी से आप इसे कर सकते हैं। यह रहा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट अर्थमेटिक की बात करें तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये पूरी तरीके से डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की ही तरह होता है, और इसमें ख़ास तौर पर एक ध्यान देने वाली बात है कि बाइनरी एडिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाइनरी एडिशन आपका सही हो गया तो हम आसानी से कर सकते हैं। 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे कि हम डेसिमल में करते हैं, इसके नीचे हम लोग स्टार बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाई बना सकते हैं। फिर से करते हैं 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यह बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। ऐसे ही हम ये सभी स्टेप करेंगे। नेक्स्ट में सभी 0 आ जाएंगे, क्योंकि हमें 0 से मल्टीप्लाई जैसे कि आप डेसिमल नंबर में करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा फिर से 1 आ जाता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, और 1 1 जा 1। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप की बात करते हैं। 0 है, अब फिर से वही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा, 0 सभी में आएगा, 0 0 0 एंड 0, हमारे सभी 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर से 1 आ जाएगा, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, एंड लास्ट 1 1 जा 1। अब हमें खास बात ध्यान देनी है कि इसके एडिशन में कोई भी गलती ना हो। इसके एडिशन में अगर कोई भी गलती होता है, हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर्स नहीं बनते हैं। तो 1 लिख सकते हैं, 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1, 0 0 को प्लस करेंगे तो 0, 0 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1, 0 को प्लस करेंगे 0, 1 1 को प्लस करेंगे 1, अब फिर 0, और जब कैरी हो जाता है फिर इसमें एक कैरी लेते हैं, तो 1 1 को प्लस करेंगे फिर से 0, यहाँ कैरी 1 लिख देंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ 1 और 1 0 1 एंड 0 एंड 1, आपका पूरी तरीके से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। आई होप सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं बाइनरी डिवीज़न। बाइनरी डिवीज़न इज सिमिलर टू डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर के डिवीज़न भी डेसिमल नंबर की तरह होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इस नंबर को हमें इस नंबर से डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 को जितने भी आगे 0 हों उसे हम लोग हटा देते हैं, तो इसमें डिवाइड करने में आसानी होती है। तो हम क्या करते हैं, 1 1 1 को 1 बार ले जाएंगे तो क्या होगा, पूरा 1 1 1 हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, प्लस करना होता है, लेकिन इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो 1 से 1 क्या होगा, 0। फिर से आप देख सकते हैं जो 0 बचे होते हैं उसे क्या करते हैं, उतना ही 0 हम क्वोटिएंट में लिख देते हैं। नेक्स्ट फिर से हम आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से हो चुका है, ये पूरी तरीके से हो चुका है, और इसका बाइनरी नंबर क्या आया है, 1 0 0। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो आसानी से आप समझ सकें। नेक्स्ट, अब जैसे कि हमने बताया था कि 0 को हमें क्या कर देना है, हटा देना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 0 को सबसे पहले हटा देते हैं। अब फिर से हम लोग पढ़ते हैं टेबल। अब ध्यान से बात है कि 10 1
नहीं पढ़ना है, पूरा इसको एक पेयर के साथ करना है। तो हम फिर से करते हैं और फिर से माइनस करेंगे, तो 1 0 आप देखेंगे अपने टेबल में, तो आप आसानी से इसे माइनस कर सकते। नेक्स्ट अब क्या करते हैं कि फिर से इसे माइनस करते हैं, 1 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और फिर से 1 1 माइनस करेंगे तो 0। अब क्या करते हैं, नीचे जैसे कि डिवीज़न में करते हैं, नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं 1, और उसके बाद फिर से ये 1 बढ़ जाएगा। तो 1 टाइम जाने के बाद आप फिर से वही आपका आंसर आएगा 0 और 1। फिर से हम आप नेक्स्ट ले लेते हैं 1, और फिर से ये 1 बार जाएगा, और 1 टाइम फिर से जाने के बाद फिर से वही संख्या आएगी। तो आप देखते हैं फिर से वही आएगा 0 और 1 माइनस करने के बाद। ये हम थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं जैसे कि वीडियो छोटा बने और आप आसानी से बने, और ये हम चेक कर लेते हैं कि ये सही क्रम में सही माइनस हो रहा है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, जब कोई भी रिमाइंडर बचे तो हमारे अगर और 0 बचा हो तो हम उसके सामने क्या लिख देते हैं, 0। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा अब क्या होगा, इसे 1 बार और ले जाएंगे, और 1 टाइम लेने जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से 0। अब बचे हुए 0 को क्या करेंगे, आप अपने क्वोटिएंट में लिख लेंगे। अब इससे क्या होगा, ये आपका पूरी तरीके से 0 हो जाएगा, और आपका पूरा बाइनरी नंबर 0 हो गया। अब आपको कुछ चेक नहीं करना है, अब आप देख सकते हैं कि बाइनरी नंबर आपका आ गया डिवाइड करने के बाद। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये आसानी से समझने में आपको डिवीज़न कभी ना आप भूलें। तो मान लीजिए 101 को आपको करना है, तो आप क्या करते हैं, 1 ले जाते हैं, तो आप इसे माइनस करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से सभी 0 आएंगे। लेकिन इस नियम को बताने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप कभी किसी भी बाइनरी नंबर का जब 0 आ जाए और बची हुई संख्या भी हो, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि आपने अपने डेसिमल नंबर के डिवीज़न में किया है। तो लेकिन तब हम क्या करते हैं, जैसे कि अब 0 और 1 अभी हमारा बचा है, तो हम क्या करते हैं, 0 को आगे ले जाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले आने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्वोटिएंट में 0 बढ़ाएंगे। जब जैसे ही 0 बढ़ाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 0। अब हमारी संख्या 1 2 3 से ज़्यादा है, तो हम फिर से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या को लेंगे। नेक्स्ट संख्या को भी नीचे लाने के लिए हमारी क्वोटिएंट में क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो हम फिर से आपको 0 लिख दिए। अब हमारी संख्या पूर्ण होगी, हमको लगता है कि ये पूरी तरीके से कट जाएगी, तो फिर से ले जाते हैं, हमारा 1 ले जाते हैं, और आपका पूरा संख्या क्या होगा, 0 हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि बाइनरी डिवीज़न पूरी तरीके से 0 हो गया। अब आपको बाइनरी नंबर डिवीज़न पूरी तरीके से सफल हो गया। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं डेसिमल नंबर में, तो ये आसानी से बाइनरी में डेसिमल में भी कन्वर्ट होता है। ये आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप बाइनरी नंबर सिस्टम आप सभी को समझ में आया होगा। सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और बहुत सी कुछ थी जो आप बहुत ही आसानी से